हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.01 में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है औसत। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि इनका औसत निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाए 15, 20, 25, 30 और 40, आपसे कह दिया जाए कि इन संख्याओं का औसत निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इन संख्याओं का टोटल करना है और इन संख्याओं को काउंट करके उस संख्या से डिवाइड कर देना है। तो चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स ये है कि आपको जो भी नंबर दिए गए हैं उन सभी का टोटल लिखना है आपको ऊपर, और फिर उनको काउंट करके उस संख्या से डिवाइड कर देना है। जैसे जैसे इन सबको टोटल कर लेते हैं। 15 + 20 + 25 + 30 + 40, इन सब का टोटल कर लिया है हमने। अब इन सब के टोटल को, जितनी भी ये संख्याएं हैं, वो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, तो उसे हम लिख देंगे नीचे और इन संख्याओं का टोटल करेंगे। कितना होता है? 40 + 30 70, 70 और 20 90, 90 और 15 105, और 105 और 25 होता है 130। चलिए 130 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से। कितना आएगा? 5 दूनी 10, 3 कैरी गया हमारा तो 30 हो गया है, 30 हो गया है, और 5 छंग 30। तो ये हमारा क्या आ गया है? औसत। इन सभी संख्याओं का औसत क्या है हमारा? इन सभी संख्याओं का औसत आया है हमारा 26। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर लिखना है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऊपर वाली लाइन में हमारा सब संख्याओं का टोटल आएगा और नीचे आएगा हमारा उन संख्याओं को काउंट करके जितनी भी संख्या बैठती हैं उसको हम नीचे लिख देते हैं और बाकी उनके सम से उस संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी ट्रिक के बेस पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, तो चलिए इसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा क्या फॉर्मूला होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम इन संख्याओं का टोटल कर लेते हैं। 76 + 48 + 84 + 70 + 20, और ये हमारी संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5। ये हमारी संख्या कितनी है? 5। वो मैंने नीचे लिख दिया है। तो चलिए इन सब का टोटल कर लेते हैं। 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 1 हमारा कैरी पे चला गया है। 7 और 4 होता है हमारा 11, 11 8 19, 19 और 7 होता है हमारा 26, 26 और 2 28, 28 और 1 29। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए तो डिवाइड करते हैं। आपके लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। 5 पंजे 25, 9 में से 5 गए 4, आगे की संख्या उतार लेंगे 8, 5 निम 45। तो कितना बचा हमारा? 3 बच गया है, तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, और 5 छंग 30। तो इस संख्याओं का औसत हमारा कितना आया है? 59.6। तो इन सभी संख्याओं का औसत हमारा कितना आया है? 59.6। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो आप सभी को पता होगा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, और मैं अपनी पिछली वीडियो में बता भी चुकी हूँ, और एक ट्रिक भी मैंने बताई है जिससे आप 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, 3 5 7 11 13 17 19। हमें कितनी संख्या लिखनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक संख्या और लिख लेते हैं, एक होती है हमारी 23।
अब इन सब संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है, तो चलिए इन सब संख्याओं का औसत निकालते हैं। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 बटे कितनी संख्याएं थी हमारी टोटल? 9। तो चलिए पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 में हम 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 30 5 35, 35 3 38 और 2 40, क्या 0? 4 हमने हासिल पर दे दिया। 4 और 2 6 7 8 9 10। अब हम 100 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 एकम 9, 10 में से 9 गया है, नेक्स्ट संख्या उतार ली हमने 9 एकम 9। तो ये कितना आ चुका है हमारा? 11 सही 1/9। आप चाहे तो इसको पॉइंट लगा के आगे डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारा औसत कितना आ चुका है? 11 सही 1/9। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो पहले हम सम संख्या लिख लेते हैं अपनी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमसे 10 संख्याओं के लिए ही इसने बोला है। तो चलिए अब अपने अगले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, या फिर ये कहिए कि मेरी एक ट्रिक है जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर आपको औसत निकालना है और संख्याओं के बीच में अंतर बराबर है तो आपको क्या लिखना है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये मेरी एक ट्रिक है। जब भी कभी सभी संख्याओं के बीच में डिफरेंस बराबर होगा, क्योंकि ये हमारी सारी ही सम संख्याएं हैं तो इनके बीच में डिफरेंस बराबर है, तो आप क्या करेंगे? पहली संख्या क्या है हमारी? 2, और हमारी लास्ट नंबर क्या है या अंतिम संख्या कौन सी है? 20 अपॉन में 2, 22 अपॉन 2, 2 से 22 को डिवाइड करेंगे आ गया 11। तो ये हमारा औसत हो गया है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कभी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर होगा तो हम औसत अपने इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमें सभी संख्याओं को टोटल करने की या जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर उसे 2 से डिवाइड करके अपना आंसर पा सकते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो चलिए पहले अपने विषम संख्याएं ले लेते हैं। अब आप एक बात देखिए कि इसमें 100 तक बोला है, क्या अब हम 1 से जितनी भी विषम संख्या स्टार्ट होती हैं 100 सारी संख्या तो नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं? शुरू की 2 एक संख्या लिख लेते हैं और लास्ट की लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखी 1 3 5 और अब हम लास्ट की लिख लेते हैं 99, क्योंकि 100 से कम यही होती है और 100 हमारी एक सम संख्या है, तो इसलिए हम 99 लिखेंगे। अब इसका हमें क्या निकालना है? औसत। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप एक बात देखिए, सारी विषम संख्याएं कहा है हमसे, तो अब ये विषम संख्याएं हैं तो इन संख्याओं का अंतर भी बराबर होगा, तो फिर हमें वही फॉर्मूला लगा देना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 99 + 1 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया है हमारा औसत? 50। तो आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर संख्याओं के बीच में अंतर बराबर है तो आप उसका औसत आराम से निकाल लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो सब पहली हमारी सम संख्या लिख लेते हैं 2 4 6। सारी संख्या नहीं लिखेंगे, हम डैश लगा के सिर्फ लास्ट वाली संख्या लिख देंगे, क्योंकि हमारे लिए मेन पहली और हमारी लास्ट वाली संख्या ही होती है। अब इसका औसत निकाल देते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 50 और 2 होता है हमारा 52,
और 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 2। तो हमारा आ गया है औसत 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। पहले हम 3 के 5 गुणज लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो कितने गुणज है हमारे? 1 2 3 4 5। और तीनों के बीच में डिफरेंस भी बराबर है, क्योंकि 3 का गुणज है तो डिफरेंस बराबर ही होगा। अब इसका औसत कितना है? चलिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 15 और 3 18। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। तो ये कितना हो गया है हमारा औसत? 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। धन पूर्णांक 0 से शुरू करते हैं। 0 1, सॉरी 0 से शुरू नहीं होगा, क्योंकि धन पूर्णांक कहा है तो ये संख्या हमारी 1 से शुरू होगी। 1 2 3 4। जब पूर्णांक कहा है तो इनके बीच में अंतर भी बराबर होगा। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 101 बटे 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 0.1, 2 पंजे 10। तो कितना आ चुका है हमारा? 50.5। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।